हेलो गाइस। अब जैसे आपको पता है कल मेंस ख़त्म हो गया सारे बैंक के मेंस। अब आगे कोई बैंक का मेंस अभी नहीं है 2020 का। तो अब हम 2021 की तैयारी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। जिनका प्री नहीं निकला हो या जिनका मेंस नहीं निकला हो या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन सब के लिए अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 2021 में, क्योंकि कैलेंडर तो पहले ही आ चुका है। तो हम ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये टाइम टेबल देख लेते हैं। हमारे पास टोटल अभी 5 महीने बाकी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पहला पीओए क्लर्क होगा। और एसबीआई का अभी तक हम बोल नहीं सकते कि एसबीआई कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन ये तो फिक्स है आएगा, इनके बीच ही आएगा। तो हम अभी से स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल 3 तरह के हम टोटल्स होते हैं। पहला बिगिनर्स, जिनका 2021 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुई है, जो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, वो बिगिनर्स के अंदर आते हैं। प्री क्वालिफाइड, जिनका मतलब पहले से अभी प्री निकल चुका है लेकिन मीन्स नहीं निकला, वो लोग जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका प्री तो निकल चुका है लेकिन उनका मीन्स नहीं निकला था किसी रीज़न की वजह से। फिर प्री नॉट क्वालिफाइड, जिनका प्री ही नहीं निकला, हाँ उनके वजह जिन्होंने तैयारी तो की है, ऐसा नहीं उन्होंने तैयारी नहीं की, तैयारी कर रहे थे या उन्होंने रैंडमली दिया होगा लेकिन उनका प्री नहीं निकला। ये 3 तरह के बच्चे थे। पहले हम बिगनर्स की बात करेंगे कि जो अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे क्या करना है। तो हम पहले मार्च की बात करते हैं। टोटल सब्जेक्ट है अपने 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक ले सकते हो, वो आरआरबी में ऑप्शन होता है, बाकी किसी में ऑप्शन नहीं होता है। मैथ, रीजनिंग, सीए, बीए या बैंकिंग टर्म्स, ठीक है। टोटल ये 5 हो गए अपने। मेनली 3 होते हैं जो प्री में आते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, और मेंस में बाकी ऐड हो जाता है। उसके बाद में मार्च की बात करें। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में हमें ना न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर में अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस दोनों पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पूरा न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है तो आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ो। एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है इंग्लिश के लिए, क्योंकि मेंस या हो या प्री हो, दोनों में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ आपको जब तक वो लैंग्वेज आपके डेली रेगुलेशंस में नहीं आएगी, डेली रेगुलर नहीं बोली जाएगी, आप उस लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक वो चीज़ हो नहीं पाएगी। तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है। अब एडिटोरियल में कैसे पढ़ना होता है, एडिटोरियल को पूरा पढ़ें। उसके बाद में अगर कोई वॉकैब नहीं आ रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप डिक्शनरी का यूज़ करें। अगर नहीं आ रही तो आप उसके कॉन्टेक्स्ट से उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे हम, जैसे हिंदी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं समटाइम, लेकिन हम ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ इसका मीन ये हो सकता है, उस बेस पे हम पैराग्राफ समझ लेते हैं। सेम थिंग करनी इंग्लिश के अंदर भी। इंग्लिश के अंदर जब हम सेंटेंस को पढ़ रहे होते हैं तो कहीं अगर कोई वर्ड हमें नहीं आ रहा है, कोई नहीं है, तो उसको डिक्शनरी में जाके देखना नहीं है, पहले उसको समझो, उसके कॉन्टेक्स्ट से समझो कि ये चीज़ हो सकती है, ये इस वर्ड का मीन हो सकता है, ये इस पैराग्राफ का मीन हो सकता है। फिर उस पैराग्राफ को पूरा पढ़ो और लास्ट में उन वर्ड्स को लिख दो। उन वर्ड्स को फिर डिक्शनरी में चेक करो कि हमने जो सोचा था और जो रियल मीन था उन दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो वो वर्ड याद कर लो, डिफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, बार बार वो वर्ड आता है। द हिंदू के एडिटोरियल्स और बाकी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स का ऐसा सिस्टम होता है कि बार बार वर्ड रिपीट होते हैं, तो ऐसा आप एक बार लिख दो उनको जिससे वो याद रह जाएंगे। फिर जो बिगिनर्स है उनको ये एडिटोरियल पढ़ लेंगे। उसके बाद जो बिगिनर्स है उनको ग्रामर टॉपिक्स पे नहीं आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि जो ये ग्रामर के मैंने टॉपिक्स की लिस्ट दी है आपको, इन टॉपिक्स को ख़त्म करो। वो एक दिन में या दो दो दिन मतलब एक टॉपिक को एक दिन में या एक टॉपिक को 2 दिन में लेके कैसे करके उनको ख़त्म करो। उनके सारे रूल्स पढ़ लो, उनका क्या सिस्टम है वो ख़त्म कर लो। मार्च में आपको ये करना है जो बिगनर्स है। फिर आते हैं मैथ के ऊपर। तो मैंने जो आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की है, लिस्ट है कि इजी टू टफ के अंदर के मतलब कौन कौन से टॉपिक का क्या रेशियो होगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। प्री के अंदर इन तीनों टॉपिक्स का बहुत बड़ा रेशियो होता है, प्लस ऑल कैलकुलेशंस के अंदर आपको इन तीनों का यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ की जाती है। सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं हुई तो आप बाकी टॉपिक्स कैसे करोगे। तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। फिर आया एज, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज एंड एवरेज। ये वो 3 टॉपिक है जिनके ऊपर डीआई बनती है प्री के अंदर, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा मार्जिन गेन कर सकते हैं प्री के अंदर। अगर ये आप 6 टॉपिक भी कर दो, सिम्प्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, तो प्री में मेरी गारंटी है 25 के आसपास मार्क्स लेके आ सकते हो इन 6 टॉपिक को करने पड़ेगा प्री के अंदर, मैथ के अंदर। और बाकी बच्चे जो टॉपिक है SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, प्री के अंदर इनके बेस पे एक ही क्वेश्चन आता है, इनकी बेस पे डीआई नहीं आएगी प्री के अंदर। मेंस के अंदर इनके ऊपर डीआई आएगी। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले करना है कि सिंप्लीफिकेशन की सारी ट्रिक्स पढ़ लेनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, भर भर के वीडियोस पढ़े हैं, बहुत सारे चैनल से आप सब जानते हो।
सर्च करो यूट्यूब पे सिंप्लीफिकेशन, आपको बहुत सारी मिलेगी। उन सारी ट्रिकों को पढ़ो, उन सारी चीज़ों को समझो। और सारी पढ़ने मतलब कुछ आपको अपने आप कॉमन आना लग जाएगा। एक टाइम बाद में आपको लगने लग जाएगा हाँ मैंने सारी ट्रिकें पढ़ ली है, क्योंकि वही ट्रिकें हैं जिनको थोड़ा सा घुमा घुमा के बताया जाता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, एक बार देखना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो एक दिन का टॉपिक है, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, बस एक नॉर्मल सी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस ही मेन है। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करो। नंबर सीरीज का भी सेम सिस्टम है, नंबर सीरीज प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ये जो तीनों टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इनमें कॉन्सेप्ट कम है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो इन तीनों का आप ऐसे पहले तो स्टार्टिंग के 10 दिन, मार्च का स्टार्टिंग के 1 मार्च तक चला गया, 2 मार्च से 10 मार्च तक जो आपको टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर इन तीनों टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लो, अच्छे से जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट मेनली इनके कॉन्सेप्ट और इनकी जो ट्रिकें हैं वो सारी समझ लो इन 10 दिनों के अंदर, स्टार्टिंग के 10 डेज़ के अंदर। फिर अगले 10 डेज़ के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस और परसेंटेज एवरेज, इनके सारे टॉपिक्स करो, इनके सारे टॉपिक्स ख़त्म करो। मतलब इनकी सारी ट्रिकें ख़त्म करो। इनके जो वीडियोस आप देख सकते हो वो वीडियो देखो, इनके शॉर्ट ट्रिकें मिल जाएगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा। इनका यूट्यूब पे भर के बैठा है, पेड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, जो यहाँ फ्री में भी चीज़ें दी जा रही है आपको, वीडियोस बनाए जा रहे हैं फ्री में भी आपके लिए, वो भी काम के होते हैं। वो कोई ऐसा फेक वीडियोस नहीं है या फेक कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहा है, नॉर्मल से वीडियोस होते हैं, आप उनको देख सकते हो और अपना काम निकाल सकते हो मेनली। तो ये 6 टॉपिक खत्म हो जाएंगे 20 दिन के अंदर। इसमें अपना एक भी डीआई नहीं की है, बस इन टॉपिक्स को कवर किया, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उनकी प्रैक्टिस की है। उसके बाद आता है लास्ट के 10 डेज मार्च के, उसमें हमने डीआई प्रीलिम्स की डीआई करनी है। वो प्रीलिम्स की डीआई कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपके मॉक टेस्ट के अंदर। आपके मॉक टेस्ट के अंदर प्रीलिम्स की डीआई पड़ी। मॉक टेस्ट तो सबके पास होते हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज तो वैसे ही खरीदनी ज़रूरी होती है। तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि सबसे सस्ता मॉक टेस्ट कौन सा है। सबसे पहले उसका ही मॉक टेस्ट लो। उसके मॉक टेस्ट में प्री की डीआई होगी, उनके डीआई दो, उनके सेशनल पड़े हैं, तो आपको जहाँ से भी प्री की डीआई मिले आप उनकी प्री की डीआई करो। तो ये है लास्ट के दिन, ये पूरा मार्च ऐसे चलेगा मैथ के अंदर। फिर आते हैं हम रीजनिंग सब्जेक्ट पे। रीजनिंग में जो मैंने टॉपिक दिया आपको, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये प्री के अंदर काफ़ी बड़ा मार्जिन लेके बैठते हैं। प्री के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। तो पहले मैं यही बोलूँगा, पहले इन टॉपिक्स को कवर करो। ये जो भी टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक को 2-2 दिन दो आप। अगर आपको ज़्यादा लगता है, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक लगता है तो उसको 3 दिन दे सकते हो। लेकिन ये टॉपिक में समझने की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बैंकिंग मेन रूल ही प्रैक्टिस के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी रीजनिंग की जो बात है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करने से स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाती है। आपको वो चीज़ें समझ में आ जाती है, आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। जैसे सिलॉग्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें हैं कि देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या होता है क्या नहीं करना होता है। इनकी पहले प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद में जो आप मशीन इनपुट आउटपुट और कोड, ये मेंस के टॉपिक्स हैं जिनको अभी नहीं करना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क भरोसा नहीं, कल भी आ जाए, परसों भी आ जाए और 15 मार्च तक आ जाए, लेकिन आ जाएगा। तो हम पहले प्री की पहले से तैयारी कर लेते हैं। तो ये चीज़, क्योंकि बाद में एकदम आ जाए और फिर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे कि फिर वो ही दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एज अ बिगनर के लिए यही बोलूँगा कि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करें। जो स्टार्टिंग में अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ये जो बात बताया मैंने, इन टॉपिक्स को पहले ख़त्म करें, इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जान लें। उनके बाद में आप जो लास्ट में आप जैसे इनको अगर आपने 15 दिन के अंदर जान लिया, 15 से 20 दिन मान लेता हूँ, तो लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे मार्च के, और में हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। वो भी कैसे करेंगे? वो भी सेम सिस्टम मॉक से। मैं मॉक टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मॉक बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक मॉक टेस्ट के अंदर हर तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं, इजी, टफ, बहुत ज़्यादा टफ, मॉडरेट। तो बस आपको ये करना होता है, उन पजल्स, उन क्वेश्चंस को करो तो उन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, भटकने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ चाहिए वो चाहिए, मॉक टेस्ट से सब कुछ मिल जाता है। फिर आते हैं हम करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, जो मेंस का टॉपिक है, लेकिन अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 5 महीने ये मिल जाएंगे, प्लस 1 महीने बाद प्री के 1 महीने बाद मेंस होता है, तो 6 महीने मिल जाएगा। 6 महीने की करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस आती है, इससे ज़्यादा बैंक में नहीं आती। अगर आती भी है तो हमें कुछ काम करनी है, हमें बस एग्ज़ाम पास करना है, हमें कोई 40 में 40 मार्क्स नहीं लाने हैं। जिनको लाने हैं वो तो फिर करेंगे, फिर बाकी की 6 महीने की 8 महीने करो, 10 महीने करो, लेकिन 6 महीने करंट अफेयर सफिशिएंट होती है 40 में से 35 मार्क्स लाने के लिए। तो आपको एक तो वीडियो सोर्स फॉलो करना है, एक पीडीएफ सोर्स फॉलो करना है। पीडीएफ सोर्स किसके लिए? रिवीजन के लिए या देखने के लिए जिनको वीडियोस का टाइम नहीं मिलता, और एक वीडियो सोर्स, ये दोनों सोर्स फॉलो करो तो बहुत ज़्यादा जरिए। वीडियो सोर्स कहाँ मिलेंगे? वीडियो सोर्स के नाम तो वैसे मैं बता देता हूँ, अफेयर क्लाउड्स के मिल जाएंगे आपको,
बैंक स्टडी IQ के मिल जाएंगे आपको, अड्डा 247 के मिल जाएंगे आपको। जो जो मैंने फॉलो किए मैं वो बता रहा हूँ, आप और कोई भी फॉलो कर सकते हो, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने फॉलो किए थे। और जो PDF सोर्स है, इन तीनों के PDF सोर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप एक का PDF सोर्स लो, एक के वीडियो सोर्स लो, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। और ये आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है मीन्स के एग्जाम के अंदर कट ऑफ निकालने के लिए। और जो बैंकिंग टर्म्स की बात आती है, जो बैंकिंग के बहुत सारी जो पास्ट का पढ़ना होता है, बैंकिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है जो आपके इंटरव्यू सेक्शन में काम आता है बहुत ज़्यादा, उसको आप संडे करो। संडे के दिन आपके पास बहुत फ्री टाइम होगा, संडे के दिन तो आपको ये सारी चीज़ करनी नहीं है। संडे के दिन GK की ये क्लासेस भी नहीं होगी, वीडियो सोर्स और PDF सोर्स भी नहीं होगा संडे के दिन। तो आपको संडे के दिन बैंकिंग टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आप थोड़ा सा ही पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा जान लो। आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा बैंकिंग के बारे में जानने में। तो ये हो गया, ये बिगिनर्स के लिए आप ऐसा कर लोगे तो मार्च में आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, एक फुल मॉक टेस्ट आफ्टर मार्च, ये सब कुछ फॉलो करने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 महीने में आपने बहुत कुछ किया है, तो 5 महीने में तो सारा एग्ज़ाम निकाल दोगे आप। उसके बाद में आते हैं उन लोगों की तरफ जो जिनका प्री डिस्क्वालीफाइड हुआ है, जिन्होंने तैयारी की थी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनका प्री नहीं निकला। तो उनमें भी 3 तरह के लोग होते हैं, जैसे जिनका ये सारे सब्जेक्ट वीक हो, मतलब एक की भी सेशनल निकली, मतलब वो तो बिगिनर्स हो गया, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसकी सारी सेशनल, क्योंकि सेशनल कट ऑफ बहुत लो होती है, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। अगर ये भी आपके लिए निकल रही है, मतलब आप एक तरह से बिगिनर ही हो, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बैंक की पता नहीं है, बैंकिंग एग्जाम्स की, तो आप एक तरह से बिगिनर्स हुए, तो आप बिगिनर्स वाला रूल फॉलो करो, आप भी हो जाएगा। और जिनके एक सब्जेक्ट वीक हैं, 2 सब्जेक्ट वीक है, तो उनका तो एक स्ट्रांग है या 2 स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग है उसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, नथिंग एल्स। उसमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको कॉन्सेप्ट कवर नहीं करने हैं, आपको कुछ भी कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें और अच्छा हो जाओगे। अगर आप 35 में से मैथ रीजनिंग में 35 में से 30 मार्क्स ला रहे हो, 25 मार्क्स ले रहे हो, स्ट्रांग सब्जेक्ट है आपका, तब उसमें और ज़्यादा लेके आ सकते हो, क्योंकि मैथ में 35, मैथ और रीजनिंग में 35, आफ्टर 35 भी मार्क्स आते हैं, तो आप उतने भी लेके आ सकते हो। और किसी का एक सब्जेक्ट वीक है, तो आप उस वीक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, वीक सब्जेक्ट को कैसे करना है, वो जो बिगिनर्स के लिए सिस्टम है वही आप सिस्टम करो। जैसे अगर मैथ आपकी वीक है, तो आप मैथ के सारे कॉन्सेप्ट फिर से देखो कि कहाँ वीक है, क्यों वीक है, आप वो सारा प्रोसेस पढ़ो। और मान लो आपकी रीजनिंग वीक है, तो आप रीजनिंग का एक एक कॉन्सेप्ट खत्म करो कि रीजनिंग का क्यों वीक है और रीजनिंग के कौन कौन सा टॉपिक वीक है। आप खुद एक लिस्ट बनाओ कि ये टॉपिक देखते ही मेरे को ऐसा लगता है मेरे को इसको नहीं करना आता है, या मेरे को इसके कॉन्सेप्ट नहीं आते, फिर आप उसको कवर करो। और जिसकी सारी सेशनल कट ऑफ निकल गई, वो कोई पॉइंट नंबर से रहा, या 1 नंबर से रहा, या 2 नंबर से रहा, 3 नंबर से रहा, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं, मतलब हज़ारों में होते हैं ऐसे लोग। तो उन लोगों के लिए एक ही बात बोलूँगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके सब कुछ क्लियर, आपकी कमी पता है कहाँ है, आपकी कमी है प्रैक्टिस के अंदर। आप उतनी प्रैक्टिस अभी भी नहीं कर रहे जितनी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। और आपको कहीं लगता है कि प्रैक्टिस ठीक चल रही है, मतलब आप पर डे का एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, या 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, और आपकी प्रैक्टिस भी ठीक चल रही है, तो आप ध्यान दीजिए शॉर्ट ट्रिकों पे। आपकी मैथ के अंदर आपको टाइम लग रहा है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आप मैथ के अंदर 25 से अबव मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे, मतलब आपकी शॉर्ट ट्रिकें कम है। आप उन शॉर्ट ट्रिक को देखें, आपको जो टॉपिक नहीं आते हैं उन टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिकों के लिए, आप उनकी शॉर्ट ट्रिक देखें। रीजनिंग में आप कहीं फंस रहे हो तो रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक देखें, इंग्लिश में आप कहीं फंस रहे हो तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश से प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करें। तो जहाँ आपकी 1-2 नंबर से नहीं रहे, इसका नॉर्मल सा सेंस है कि भाई आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा वीक है, आप उनको थोड़ा सा वीक को प्रैक्टिस को थोड़ा सा अच्छा कर लोगे तो आपका प्री भी निकल जाएगा और आपका मीन्स भी निकल जाएगा। अब दूसरे वो आते हैं, थर्ड वन वो होते हैं जो प्री क्वालिफाइड कर चुके हैं बट उनका मीन्स नहीं निकला है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, एक मीन्स नहीं निकलने के बहुत सारे रीज़न है, या तो सेशनल नहीं निकली किसी रीज़न की वजह से, या सब कुछ सारी सेशनल निकल के लेकिन ओवरऑल नहीं निकली। लेकिन मेंस में 2 बड़े सब्जेक्ट है, पहला इंग्लिश हिंदी जो आरआरबी के अंदर हिंदी, और इसके अंदर IPS PO और SBI PO के अंदर इंग्लिश, और GA BA, ये 2 सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपकी इन दोनों में नहीं निकली है तो इन दोनों की आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंग्लिश आप कैसे कर सकते हो, इंग्लिश की प्रैक्टिस। अब आपको न्यूज़पेपर तो वैसे ही पढ़ रहे हो आप, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाइड किया था, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ की हुई इंग्लिश की, तो न्यूज़पेपर वैसे डेली पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो मस्ट ही है इंग्लिश का। प्लस आप इंग्लिश की जो मीन्स का जो मॉक टेस्ट होता है ना, उन मॉक टेस्ट में अच्छे से क्वेश्चन को समझो कि उस क्वेश्चन का आंसर क्यों है, क्या उसमें लॉजिक लगाया गया है इंग्लिश के अंदर,
क्या क्या थ्योरी उसने अपनाई है कि वो क्वेश्चन का आंसर देगा, वो प्रैक्टिस करो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। और बात हुई GA BA की, तो GA BA की तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि स्टार्टिंग से, जैसे आज 1 मार्च है तो अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब मेंस आपका नहीं हुआ है तो अब वापस सीधा मेंस ही होगा, तो अभी से प्रैक्टिस करो GA BA की। GA BA आज से पढ़ना स्टार्ट करो, हर एक टॉपिक, हर एक मतलब पर डे का अच्छे से रिवाइज करो उसको, तो ये हो जाएगा। अगर आपके मैथ रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो मैथ के लिए मेंस की बुक्स आती है, एक सीवीएस वर्मा करके एक बुक आती है, आप उस बुक को पूरा ख़त्म करो मैथ के लिए, क्योंकि आपका प्री क्वालिफाई हो चुका है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आता है प्री के। तो आप मेंस करना है तो मेंस करने के लिए आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ बुक से ज़्यादा अच्छा रहेगा आप मेंस के ये मॉक टेस्ट होते हैं ना, उन मॉक टेस्ट को बहुत अच्छा सॉल्व करो। मैंने बस एक ही काम किया, मॉक टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मॉक टेस्ट को करता हूँ, मॉक टेस्ट के एनालाइज करता हूँ, मॉक टेस्ट को एक एक क्वेश्चन का मॉक टेस्ट ऐसा होना, मॉक टेस्ट के अंदर ऐसा होता है कि एनालाइज के टाइम पे कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ एग्जाम के अंदर, क्यों मैंने इसको देखते ही छोड़ दिया, और छोड़ा तो क्या गलती की, और मैं इसको और कैसे फास्ट कर सकता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन टाइम लगेगा, एक एक मेंस का मॉक टेस्ट और उसका एनालाइज करने में 3 दिन भी लगते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। टाइम भले ही स्पेंड हो रहा है, टाइम तो अभी बहुत पड़ा है, 5 महीने पड़े हैं, 4 महीने पड़े हैं, और अगर SBI क्लर्क आ जाता है तो बहुत अच्छा है, 3 महीने 2 महीने पड़े हैं। तो आप उनको एनालाइज बहुत अच्छे से करो, मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, मेन पोर्सन जो वहाँ पे आपके मेन कमी है वो एनालाइज की है, आप उसको एनालाइज। अब एनालाइज कैसा करना होता है, एनालाइज में ऐसा करना होता है जैसे मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है, DI है, आपने उस DI को लिया, आप उसको कॉन्सेप्ट को समझो पहले कि क्या कॉन्सेप्ट पूछा है, क्या उसके अंदर क्या ट्रिक लग रही है, क्या चीज़, वो समझ लिया। उसके बाद में उसके क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। अगर क्वेश्चंस, अगर मेंस का एक पैटर्न होता है कि अगर आपका जैसे DI बहुत टफ है, DI समझने में बहुत टफ है, तो उसके क्वेश्चन ईजी होंगे। अगर DI ईजी है तो उसके क्वेश्चन टफ होंगे, तो आप उस पर जाओगे, पहले DI टफ हो तो DI टफ हो, उसको समझने की कोशिश करो कि कैसे DI बने, कैसे डेटा दे रखा है, फिर उसके क्वेश्चन को कर लो। अगर क्वेश्चन टफ है तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो कि इसने क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है, एकदम दिमाग में क्लियर रखो हर चीज़ को कि हाँ ये पूछा है, ये करा, ये कैलकुलेशन। और आपने प्री क्वालिफाई, आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को सोचो कि हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई हमने प्री निकाला है। तो प्री निकाला है तो मेंस भी, तो मेंस में आप कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं, अब कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो बहुत अच्छे से होना। और आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता है, SICI है, मेंसुरेशन है, मिक्सर एलिगेशन है, तो उन टॉपिक के बेसिक को कवर करो, क्योंकि बेसिक ही आपको मेंस के अंदर काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया उसके लिए, सबके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, आराम से करना, हर चीज़ करो। 5 महीने पढ़े हैं, 3 महीने पढ़े हैं, SBI क्लर्क के हिसाब से, मेंस के हिसाब से, और प्री के हिसाब से। अगर 1 डेढ़ महीने, अगर कल परसों आ जाता तो उसका क्या कर सकते हैं हम, लेकिन 1 डेढ़ महीने तो मिनिमम हर एक चीज़ के लिए पढ़ा था, हम आराम से कर सकते हैं। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम है तो बता देना। लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी है तो करो, नहीं मर्जी है तो मत करो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब आपके लिए किया जा रहा है। जिससे जैसे मैंने किया है, जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने किया है, तो आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। थैंक यू। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी को किसी भी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे या वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, जिससे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं और वो आपके लिए फ़ायदा हो सके। थैंक यू।